बैठ नहीं पाएगा। जो भी क्लास टेंडोएचलिस चेक करेंगे, दोनों घुटने के बीच का गैप चेक करेंगे। गैप को हर हालत में आपको खत्म करना है और बिल्कुल आसान है, बिना समझे के हम लोग खत्म कर सकते हैं। सैकड़ों केस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हमने जब उनकी संख्या की है। तो आपको क्या करना है, नी के बीच का गैप खत्म करना है। ये सारी चीजें देने के साथ कुछ एक्सरसाइज पेशेंट को घर में करने के लिए बोलना है, जो दिन में 2 से 3 बार उसको एवरीडे करना है। जिनका टेंडोएचलिस टाइट होगा, जैसे बैठिए, ये बैठेंगे, बैठते समय अगर पेशेंट बुढ़क जाता है, नहीं बैठ पाता है जैसे, तो समझ लीजिए कि आपको हैमस्ट्रिंग पे टेंडोएचलिस पे काम करने की जरूरत है, जिससे उसकी चाल भी रिस्टोर होगी और पेन भी ठीक होगा। दूसरा, घुटने के बीच का गैप आपको ठीक करना है। तो घुटने के बीच में गैप को ठीक करने के लिए नियम यहाँ पर आप लोग करेंगे। वो एक्सरसाइज आपको देखना है, जो पेशेंट को आपको घर में करने की जो सिखाना है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप की जो आके देख सकते हैं, पैर पे पट्टा बांधना, देख सकते हैं, देख रहे हैं, पैर पे पट्टा बांधना और धीरे धीरे ये पकड़कर पैर को ऊपर लेके जाना। ये कोना जो है, जो सबसे छोटी उंगली है, उसकी तरफ से प्रेशर देना है, अंगूठी की तरफ से नहीं देना, और ये एकदम स्ट्रेट लेना है। प्लांटर फैसिलिटीज में भी, कैलकुलम स्कोर में भी, टेंडोएचलिस में भी, और टोटाना में भी, और बैक पेन और स्टेनोसिस में, बराबर। तो ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। प्राय क्या होता है, ये मुड़ जाता है। चुनरी में ये दिक्कत होती थी कि चुनरी में किसी को हेल्प करना पड़ेगा, और ये पंजा जो होता है वो प्राय औरतें खींच नहीं पाती। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं एक प्रोफेशनल चीज है, आप लोगों को सिखा दिया जाए, जैसे कि क्लिनिक क्लिनिक जैसा लगे, और घर में करने के लिए उनको ये चीज आप आराम से दे भी सकते हैं। और ये घुटना जो है वो सीधा होना चाहिए, तो पेशेंट हाथ लगा के कर सकता है, और यहाँ पर खींचने में दिक्कत नहीं आती। चुनरी में क्या बार बार वो स्लिप करता है, ऊपर नहीं जाता है। तो ये आपको दोनों पैर के एक्सरसाइज करने हैं, स्ट्रेच करने हैं, बराबर। ये पेशेंट को 2 से 3 बार घर में करना है। एक पैर में करना, फिर वही चीज खोल के दूसरे पैर में करना। इसलिए दोनों में कर सकते करो हैं। दो। एक और किसी का बेल्ट है, किसी के पास अभी बेल्ट है। अब 2 पीस लगेगा ना, हाँ 2 पीस लगेगा हाँ। ना, हाँ। तो खोल के कर 2 पीस। नहीं, मैं बता सकती थी, हाँ। क्रॉस स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ। या तो चलो दुपट्टे से बता। दूसरा है किसी के पास, लो, ये लो, दे दे, ये दे। हाँ। तो दोनों पैर साथ में लेने हूँ, ऐसे लिए, क्रॉस किया। क्रॉस करने से आपको ये बेनिफिट होगा, जो हमको ये कोने वाली उंगली, ये कोने वाली उंगली से खींचना है। जितना कोने वाली उंगली से खींचेंगे, उतना नी के बीच का गैप कम होते चला जाएगा। और बहुत लोग बोलते हैं सर, सर्जरी टल जाएगी क्या? टल जाएगी, अगर आपने एक गैप बंद करने के ये 2-3 तरीके कर लिए। ठीक है, चलो बैठ। फिर क्या करेंगे, हम दोनों पैर के अंगूठे में रबड़ बैंड फंसाएंगे, और यही बैंड से फिर वापस। मेरा सिंगल टिप। ये जिनको आप पैर के अंगूठे चार होंगे, उन लोगों की जिसको पैर की बात है, और पैर की अंगूठी मिलाते हैं, खड़ा करके दोनों अंगूठे दोनों साइड नहीं होनी चाहिए, चिपके हुए होने चाहिए। अगर साइड है तो उसको आपको चिपकानी ही पड़ेगी। जिनके अंगूठे नहीं चिपकेंगे, उनका घुटना दर्द कभी भी नहीं होगा। उसको लगातार कोई ना कोई प्रकार की थेरेपी सेम लास्ट उंगली की तरफ से आपको घुटना सीधा रहे, बराबर।
एक क्रॉस। इस समय ध्यान रखेंगे आपके पैर सामने के, छोटे अंगूठी सामने की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो पीछे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोनों घुटने के बीच जिनकी गैप होंगी, कोई मोटा सा कुछ भी कपड़ा या पेपर या किताब देंगे और अपने थाई को बांधेंगे। ये कोई भी हालत में गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। ऊपर बांधिए थाई को, एक थाई के ऊपर जरूरत पड़ेगी तो फिर थाई के नीचे भी बांधने की जरूरत पड़ेगी अगर बहुत ज्यादा। इसके भी पट्टे आते हैं लेकिन इतना महंगा सामान एक बार ना लेकर एक बार इससे काम चले। तो पट्टे अलग अलग साइज के रखने। यार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या रबर बैंड? अंगूठी में रबर बैंड लगाया हुआ है। पेशेंट को ट्रेनिंग देकर ही घर भेजना है और पेशेंट से दूसरा करना, पेशेंट के जो साथ आते हैं उनको ट्रेन करना होता है। इसलिए हम लोग घर के एक सदस्य को लेकर सारा। कोई डाउट? क्लियर? पुराने स्टूडेंट के तो हम लोग बहुत बार बता चुके। पेशेंट की कंडीशन पे है, उसको धीरे धीरे अपना मोबिलिटी बढ़ाते चलना है। जितना ज्यादा करेंगे उतना है। 15-20 मिनट के बाद लग जाता है। 5-5 के सेट के 5 से शुरू करते हैं। हाँ वो ठीक हो जाएगा। क्लियर? अब बचा फायर का